प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग शाऊल राजा को जानते हैं? शाऊल राजा को कितने लोग जानते हैं? शाऊल राजा को बहुत थोड़े लोग जानते हैं। दाऊद राजा को कितने लोग जानते हैं? दाऊद को भी थोड़े जानते हैं। इसका मतलब है आप बाइबल को थोड़ा कम पढ़ते हैं ना, और यहाँ वहाँ की बात आप क्या करते हैं, ज्यादा सुनते हैं। तो मैं आपको अनुरोध करता हूँ कि आप बाइबल को पढ़ना शुरू करें। कम से कम साल में एक बार तो भी आपका पूरा बाइबल पढ़ना होना चाहिए। अब साल खत्म होने के लिए कितने महीने बाकी हैं? साल खत्म होने के लिए कितने महीने बाकी है? ये तो खत्म हो गया, अभी कितने महीने बाकी है? अब बाइबल भी पढ़ना कितना, ऑलरेडी कितने लोगों का खत्म हो रहा है इस साल का? आप 2-3 लोग ही पढ़ रहे हैं, बाकी क्या कर रहे थे? बाकी कौन बनेगा करोड़पति? करोड़पति देख रहे क्या कि कौन करोड़पति बनेगा? वो तो बनने वाला बन जाएगा, आप कभी भी देखने वाले बनेंगे नहीं। हालेलुया। उधर जाके जो शामिल होता है वो करोड़पति बनता है। आप टीवी के ऊपर से देखने के द्वारा कभी भी करोड़पति बन नहीं सकते ना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो आपसे मैं सच में गुजारिश करना चाहता हूं यीशु के नाम से कि आप जरूर बाइबल को उठाएं, बाइबल को पढ़ें और बाइबल को पढ़ते जाएं, और कम से कम साल में एक बार तो भी आपका पूरा बाइबल रीड होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, है ना। पूरा पढ़ के होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। बोलना चाहिए कि अब मेरा पूरा बाइबल इस साल खत्म हो गया है, लास्ट में आपको बोलना चाहिए ना, और अगले साल फिर से दोबारा क्या करना है, बाइबल पढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग प्रण करेंगे कि अभी आने वाले वक्त में हम पूरा बाइबल पढ़ेंगे करके? हालेलुया। अभी भी आपके विषय में मन में सोच है, कोई तो भी विचार है कि मैं पढ़ूंगा कि नहीं पढ़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है, इसका मतलब है पढ़ना है। क्योंकि हमें शाऊल राजा मालूम नहीं है, दाऊद राजा मालूम नहीं है, और मैं पूछूंगा कि याबेस कौन है तो वो भी मालूम नहीं है। याबेस कौन है? याबेस, बाप रे, मेरे को यहाँ से भाग के जाना पड़ेगा। याबेस एक सप्ताह पहले, जो सप्ताह था जब मेरा संदेश मैंने सुनाया, मैंने किसके विषय में सुनाया था? याबेस की प्रार्थना के विषय में सुनाया था कि याबेस ने प्रार्थना की, वो प्रभावशाली प्रार्थना की जिसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने क्या किया? सुना। हालेलुया। अब मान लीजिए एक ही सप्ताह, 2 ही सप्ताह पहले की बात आदमी भूल जाएंगे तो क्या होगा? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याबेस मालूम है आपको? यीशु मसीह मालूम है क्या? कितने लोगों ने यीशु मसीह को पढ़ा है बाइबल में? यीशु को भी नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना? प्रभु का धन्यवाद, कम से कम वो तो हमने पढ़ा है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोज की रोटी हमें खुद के द्वारा खानी है, अर्थात खुद हमें परमेश्वर के वचन को क्या करना है? पढ़ना है। तो आप जरूर पढ़ें, समय निकाले, पढ़ें, और बाइबल के साथ जितना समय आप व्यतीत करेंगे उतना आपके जीवन के लिए ये आशीष का कारण होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हमारे लिए दिक्कत यह है कि हम कई बार अज्ञानता में रहते हैं। आत्मिक अज्ञान हमारे जीवन में आने के पीछे कारण क्या है मालूम है? बाइबल को न पढ़ना, बाइबल को न पढ़ना। तो हम बाइबल ही नहीं पढ़ेंगे तो हमें आत्मिक ज्ञान कहां से मिलेगा, है ना। हमने उधारी से किसी से सुना है उतना ही हमें मालूम है, किसी ने बताया उतना ही हमें मालूम है, यूट्यूब से सुना उतना ही हमें मालूम है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खजाना कहां है? बाइबल के अंदर है, और ढूंढ आ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपके हाथ में बाइबल है और आप पढ़ रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि दिक्कत क्या है। दिक्कत क्या है? समय नहीं मिल रहा आपको? सगळ्यांना वेळ आहे का? एक प्रश्न विचारतो, सगळ्यांना झोपेसाठी वेळ आहे? झोपते व्यवस्थित तुमच्याकडे? रात्रीला झोपेला वेळ आहे का? हालेलुया, झोपायला वेळ आहे तर आता बायबल वाचण्यासाठी देखील आपल्याला काय आहे? वेळ आहे, वेळ द्या आपल्याला। पहा, आता नवीन वर्ष सुरू होणारच आहे, 25 येईल आणि 25 देखील चाललं जाईल, 26 पण येईल, परंतु आमचं अजूनपर्यंत बायबल वाचन, हमारा बाइबल पढ़ना कंप्लीट नहीं होगा, ऐसा मतलब है। हालेलुया। किती लोकांकडे बाइबल आहे? बाइबल आहे तुम्ही देते सांगा, आहे की नाही तुमच्याकडे? सगळ्यांकडे बाइबल है, प्रेज़ द लॉर्ड। जब से आपने अपने हाथ में बाइबल ली तब से आपको उसी समय से पढ़ना था, आपको जानना था कि मेरे पवित्र प्रभु के वचन में क्या लिखा है, उसके विषय में क्या लिखा है, दाऊद के विषय में क्या लिखा है, शाऊल के विषय में क्या लिखा है, यहोशू कौन है, मूसा कौन है। आदम तो मालूम है आपको? आदम वगैरह माहित आहे का? हालेलुया। आणि हवा किती लोकांना माहित आहे? हवा भी माहित है ना, प्रेज़ द लॉर्ड। हवा हवा नहीं, ये बाइबल की हवा अलग है। हालेलुया। वो हवा आप जानते हैं? यस, है ना। कम से कम हवा और आदम तो हमको मालूम है। स्कूल परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, आप बाइबल को पढ़ने के लिए कभी भी ढिलाई ना करें। आपको मालूम नहीं है बाइबल, आपको परमेश्वर के सेवकों के चरित्र मालूम नहीं है, उनका यदि कैरेक्टर आपको मालूम नहीं है तो आप पढ़े। आप जब पढ़ते जाएंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको आनंद महसूस होगा परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा, परमेश्वर के वचन को जानने के द्वारा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। तो हम सब लोग पढ़ेंगे बाइबल। तो शाऊल का कैरेक्टर जो है, चरित्र जो है, हमें बाइबल के अंदर पढ़ने के लिए मिलता है, पहले शमूएल की किताब में। और यहां पर हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि शाऊल को परमेश्वर ने इजराइल के ऊपर पहला राजा के रूप में नियुक्त किया, उसका अभिषेक किया।
क्योंकि इजरायली लोग अन्य जाति लोगों के समान अपने लिए राजा मांगने लगे। वे शमूएल नबी के पास आए और उन्होंने कहा कि जैसे बाकी लोगों को बाकी राज्य में राजा होता है, वैसे ही इजराइल के लिए हमारे लिए राजा की आवश्यकता है। प्रभु का सेवक परमेश्वर का नबी शमूएल कहता है कि तुमको राजा की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे लिए स्वयं कौन राजा है? परमेश्वर स्वयं राजा है। वो बोलते हैं वो राजा है बराबर है, पर हमको स्वाभाविक राजा चाहिए, जैसे औरों के लिए राजा होता है वैसे हमारे लिए भी चाहिए। परमेश्वर बोलता है ठीक है, उनको राजा की आवश्यकता है तो उनके लिए मैं राजा दूंगा। और पहली बार इजराइल के लिए शमूएल जो है शाऊल का राज्य अभिषेक करता है, उनको चुनता है। इजराइल का यदि कोई पहला राजा आपको पूछे कि कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? अरे अभी भी आप, मैं पहले राजा शाऊल के विषय में बात कर रहा हूं। शाऊल अभी भूल गया? अभी भी मुझे तो डाउट हो रहा है कि आप यहां से निकलने का पूरा संदेश भूल जाएंगे। प्रभु आपको ज्ञान दे, बुद्धि दे, विवेक दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपकी पर्स वगैरह बराबर है कि नहीं? याद करो पैसे किसे में, कितने पैसे साथ में लाए थे और कितने लेके जा रहे हैं, सब याद है आपको? मीठा का डब्बा वहीं बराबर घर में क्यों है? आटे का डब्बा वहीं जाएगा। हालेलुया। शाऊल कौन है? बोलिए, शाऊल कौन है? राजा है। वो इजराइल का पहला राजा जिसको परमेश्वर ने अपने ओर से क्या किया? नियुक्त किया। यदि आपको नींद में उठाए और दे कि इजराइल का राजा कौन था पहला राजा, तो आप क्या बोलेंगे? शाऊल। क्या बोलेंगे? पीछे वाले क्या बोलेंगे? शाऊल, है ना? इजराइल का पहला राजा कौन था? शाऊल था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, शाऊल को जब परमेश्वर ने नियुक्त किया राजा के रूप में, इसका शुरुआत का जीवन बहुत ही अच्छा जीवन है। शाऊल का अर्थ भी है प्रार्थना की या मांगा। शाऊल का अर्थ क्या है? प्रार्थना की या मांगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, शुरुआत का शाऊल का जीवन बड़ा इंटरेस्टिंग जीवन है। बहुत ही परमेश्वर के संगति में वो हम्बल है, परमेश्वर के प्रति ये आज्ञाकारी है, अपने पिता के प्रति आज्ञाकारी है। आप यदि पवित्र शास्त्रों को निकालेंगे तो वहां हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। आप मेरे साथ निकालें पहला शमूएल 9 अध्याय और 3 पद। पहला शमूएल 9 अध्याय और 3 पद क्या लिखा है? पढ़िए। हाँ, जब शाऊल के पिता हाँ हाँ क्या कहा? हाँ, जब शाऊल के पिता कीश की गदियां खो गई, तब कीश ने अर्थात शाऊल के पिता ने अपने पुत्र शाऊल से कहा। क्या कहा? अब आगे बढ़िए, क्या लिखा है? एक सेवक को अपने साथ ले जा और दरियों को ढूंढ ला। और आगे क्या लिखा है? वचन 4 में पढ़िए। तब वो एफ्राइम के पहाड़ी देश और शरीशा देश होते हुए गया, परंतु उन्हें न पाया। हालेलुया। यहां पर हम देख सकते हैं कि शाऊल अपने पिता को लेकर आज्ञाकारी है। शाऊल शुरुआत में कैसा व्यक्ति था? आज्ञाकारी व्यक्ति था। कैसा था? आज्ञाकारी, है ना? आप शाऊल के कैरेक्टर की तरफ ध्यान से सुनिए, ध्यान से शाऊल के कैरेक्टर को समझने का प्रयत्न करें। शाऊल एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा जवान है जो क्या है? आज्ञाकारी है। पिता ने उसे कहा कि तू अपने साथ एक सेवक को ले जा और जो गदिया खो गई है उसे क्या कर? ढूंढ के ले आ। और ये तुरंत तैयार हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें हमारे परमेश्वर के प्रति, हमारे बुजुर्गों के प्रति हमें क्या बनना है? आज्ञाकारी बनना है। आज्ञाकारिता ये मसीह जीवन का एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि एक कीवर्ड है। ये हमारे जीवन के लिए जरूरी है। आप यदि व्यवस्था विवरण की किताब और उस किताब में पढ़ेंगे तो 28 अध्याय के अंदर लिखा है कि यदि तू परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा, उसमें लिखी हुई बातों का पालन करेगा, तो तू क्या पाएगा? आशीषों को पाएगा। तेरे लिए आशीष क्या होंगी? पूरी होगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम प्रयत्न करें, हम ये पूरा प्रयास करें कि हम अपने जीवन के द्वारा आज्ञाकारी बने, हम आज्ञा को मानने वाले बने। शाऊल अपने शुरुआत के समय में बहुत ही अच्छा आज्ञाकारी वो व्यक्ति था। उसके बाद हमें दिखाई देता है कि वो एक देने वाला भी व्यक्ति है। He is a giver, वो देने वाला, दान देने वाला। आप मेरे साथ निकाले उसके अध्याय में 7वां पद, कोई पढ़े 7वां पद क्या लिखा है? शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चले तो क्या ले चले? देख, हमारी थैलियों में की रोटी छूट गई है, भेंट के योग्य कोई वस्तु है ही नहीं जो हम उस परमेश्वर के जन को दें। हमारे पास क्या है? देखिए यहां पर शाऊल के अंदर के अच्छे कैरेक्टर को हम देख रहे हैं। पहला कैरेक्टर कि जब पिता उसे कहता है कि मेरे लिए तू दरियों को ढूंढ लिया जो खो गई है, ये अपने सेवक के साथ निकल पड़ता है। कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई सवाल जवाब नहीं है। पिता ने बोला है, निकल पड़ा।
दूसरा हम देखते हैं यहां पर कि जब वो ढूंढने के लिए निकला, कई सारे स्थानों पे पहुंचा, परंतु गतियां नहीं मिली। बाद में सेवक और इसके बीच में कम्युनिकेशन होता है, वार्ता विलाप होता है। वो कहता है कि इस देश में परमेश्वर का एक सेवक है, एक पुरुष है जो सारी बातों को क्या करता है, जानता है। हम जाकर उनको क्या करेंगे, मिलेंगे। ये जन कौन है मालूम है? शमूएल नबी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो जब परमेश्वर के सेवक को, परमेश्वर के जन को मिलने की बात होती है, ये तुरंत कहता है कि हमें उस परमेश्वर के सेवक को क्या करनी है, भेंट देनी है, उसे दान देना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो कि शाऊल अपने जीवन में एक देने वाला व्यक्ति है। ही इज अ गिवर, वो देने वाला। आमीन, हालेलुया। अब बाइबल में देने की बहुत सारी आशीषें हैं। मलकीसदक याजक जब अब्राहम को मिला तो अब्राहम ने भी अपने लूट का दशमांश जो है मलकीसदक याजक को, परमेश्वर के भक्तों को दिया। यहां ये शाऊल जो है अपने सेवक से कहता है कि हम मिलेंगे जरूर, पर मिलने के बाद हम उसे कौन सी भेंट देंगे? उत्तम भेंट हमें देनी जरूरी है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, विश्वासी जीवन में आज्ञाकारी होना और साथ में परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोने वाला, देने वाला होना जरूरी है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल हमें देने के विषय में सिखाती है। मलाकी 3 अध्याय और 10वें वचन से हम आगे पढ़ते जाएंगे तो वहां पर दशमांश की बात की है। प्रभु का धन्यवाद हो कि देने वाला व्यक्ति परमेश्वर की ओर से संपन्नता को, देने वाला व्यक्ति परमेश्वर की ओर से आशीष को प्राप्त करता है। शाऊल के अंदर हम देने के स्वभाव को देख रहे हैं, एक अच्छा स्वभाव जो देने का स्वभाव है। उसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि शाऊल जो है शुरुआत के समय में बहुत बड़ा हम्बल व्यक्ति है, नम्र व्यक्ति है। जब वो राजा बनने का था उसके पहले ये शाऊल जो है वो कैसा है, बहुत ही हम्बल व्यक्ति है। आप मेरे साथ निकाले पहला शमूएल 9:20 क्या लिखा है? 9:20 में क्या लिखा है? हाँ, ये कब हुआ है? जब शमूएल के साथ शाऊल की मुलाकात हो जाती है और शमूएल उसे बताता है, परमेश्वर का जन, परमेश्वर का नबी उसे बताता है। क्या बताता है? 20वां पद ध्यान से सुने, क्या लिखा है? और तेरी गड़िया जो 3 दिन हुई खो गई थी, तुझे कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये ढूंढ रहे थे परंतु अब तक इनको गड़िया मिली नहीं। बाद में इन्होंने डिसाइड किया हम परमेश्वर के भक्तों को जानकर मिलेंगे ताकि वहां पर हमें कोई सोल्यूशन मिले, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि परमेश्वर का ये जन जो है, शमूएल नबी जो है, परमेश्वर की ओर से सटीक बात करता है, सही बात करता है। ये हमारे जीवन के संबंध में बात करता है। और प्रभु का धन्यवाद हो, ये जानने के लिए निकल पड़ते हैं। शमूएल के साथ बात होती है, मुलाकात होती है। प्रभु का सेवक एक बहुत बड़ी बात कहता है, तेरी गड़िया जो 3 दिन हो गए जो खो रही थी, उसकी तू क्या ना कर, चिंता ना कर। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है, आगे बढ़िए। क्योंकि वो मिल गई है। इजराइल में जो कुछ मनभाऊ है वो किसका है? क्या वह तेरा? तेरे पिता के सारे घराने का नहीं है, वो तेरा है। कौन बता रहा है? प्रभु का नबी, परमेश्वर का सेवक शाऊल को बता रहा है कि तेरी गड़ियों की चिंता करने की तुझे आवश्यकता नहीं है, गड़िया मिल चुकी है। और जो इजराइल में मनभावनी बातें हैं वो क्या तुम्हारी नहीं है, वो तुम्हारी है। जब ये कहा जाता है, शाऊल का हम्बलनेस देखिए, शाऊल की विनम्रता को देखिए, वो क्या कहता है? 21वां पद ध्यान से सुनिए। शाऊल ने उत्तर देकर प्रभु के नबी से कहा, क्या कहा? क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इजरायली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूं? हाँ, आगे बढ़िए, क्या लिखा है? क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं? इसलिए तू मुझसे ये बातें क्यों करता है? प्रियो, यहां पर यह शाऊल का हम्बलनेस है, यह विनम्रता है। वो एक बड़े स्टेज पर पहुंचने के पहले अपने आप को नम्र कर रहा है। यह उसके नम्रता का परिचय है कि मैं छोटा हूं, मैं इतना बड़ा नहीं, जैसा तू कह रहा है, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कई बार हम अपने जीवन में जो हम्बलनेस होती है, जो विनम्रता होती है, उसे हम कई बार भूल जाते हैं। हमारे पास कुछ होता ही नहीं है, हम इतना फूलते हैं कि मानो हम सबसे बड़े अमीर हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इतना घमंड तो अंबानी को भी नहीं आता होगा, है ना, जितना हमें आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक हाथ बस तो हमारे पास क्या आ गई है ना, हमारे विषय में चर्चा भी बन जाती है। कौन सी चर्चा? कि देखो बोलते हवा में उड़ रहा, कहां पर उड़ा बोलते, और सच में हवा में उड़ता इसलिए तो दिख रहा है लोगों को। कभी कभी लोग जो बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं, और सत्य का कई बार हम क्या नहीं करते हैं, सामना नहीं करते हैं ना। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम्बलनेस हमारे अंदर जरूरी है। हम कितना भी बड़े, यदि प्रभु में बढ़ाता है, ऊंचाई की ओर ले जाता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि हमारे जीवन में हम्बलनेस नहीं है
मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितना स्पीड से आप ऊपर जाएंगे उससे दुगने स्पीड के साथ क्या होगा, नीचे आएंगे। शाऊल के जीवन में अब होगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे। शुरुआत के समय में शाऊल के जीवन में हम्बलनेस था। वो कहता है कि मैं छोटा हूं, राजा के लिए उसका अभिषेक होने वाला है, इस्राएल के ऊपर पहला राजा शाऊल बनने जा रहा है। पर हम देख सकते हैं कि वो हम्बल है परमेश्वर के सामने, प्रभु के सेवक के सामने वो हम्बल है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह जीवन में विनम्रता जो है बहुत ही जरूरी और बहुत ही आवश्यक है। हम घमंड करें तो किसी ऊपर घमंड करें, परमेश्वर के ऊपर, पर हम कई बार परमेश्वर के ऊपर घमंड करना छोड़कर हम उन बातों के ऊपर घमंड करते हैं जो आएगी और बाद में जाएगी, है ना। हम पैसों के ऊपर घमंड करते हैं, नाम के ऊपर घमंड करते हैं, कई बार हमारे पास जो होता है उन चीजों के ऊपर घमंड करते हैं, हालेलुया। और कई बार हमारे अंदर आत्मिक घमंड भी होता है। कौन सा घमंड? मला चांगली प्रार्थना करा रही है, मैं अच्छी प्रार्थना करता हूँ, अरे बाबा हो, हालेलुया, अच्छी प्रार्थना आ रही तो अच्छी बात है, आप प्रार्थना करो, प्रभु की संगति में आप बढ़ो, प्रेज द लॉर्ड। पर हम हर समय ये दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि हम औरों से अच्छा विश्वास करते हैं, औरों से हम बढ़कर हैं, हमारी प्रार्थना औरों से बढ़कर है, हम वचन का ज्ञान औरों से बढ़कर रखते हैं। जो ज्ञान है वो आपके लिए है, जो प्रार्थना है आपके लिए है, वो दिखाने के लिए नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, चाहता मालूम है, आत्मिक इसको घमंड कहते हैं कि मुझे आ रहा है, हालेलुया। जब शैतान जो क्या बोलता है वो अच्छी बात है, तुझे आ रहा है ना, तो मैं दूसरे ही समय तुझे गिराऊंगा, बताऊंगा कि तुझे कुछ भी नहीं आ रहा था, है ना। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, दान और वरदानों को लेकर, प्रार्थना का जीवन लेकर, या जो भी आपके जीवन में है, चाहे पैसा हो, चाहे उन्नति हो, तरक्की हो, जो भी है, आप उसे हम्बल होकर, आप उसे विनम्रता के साथ स्वीकार करें। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु ने उन अक्सर लोगों को उठाया जिन्होंने अपने आप को प्रभु के सामने दीन और शून्य बनाया। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु के सामने दीन और शून्य नहीं बनते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, आपको समझना है कि आपकी विफलता वहां से शुरू हो जाती है। आप आगे बढ़ना तो सोचना ही नहीं, वहां से विफलता शुरू हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को बढ़ाता है। बाइबल में लिखा है कि उसके हाथों के नीचे भी हम नम्र और शून्य बनाते हैं, प्रभु एक समय आएगा हमें क्या करता है, ऊंचा उठाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको रात से उठाकर आपको सिंहासन पर बैठाएगा। ये उसकी ताकत है, ये उसकी योजना है। दाऊद अपने समय में कुछ भी नहीं था, वो तो भेड़ बकरियों को चलाने वाला था, परंतु देखा कि शाऊल अब परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता है, परमेश्वर के निर्णय को नहीं मानता है। परमेश्वर कहता है कि अब अगला राजा मैं दाऊद को लगाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो ना राजमहल में रहता था, ना किसी योग्य उसने पढ़ाई को किया, वो तो मात्र जंगल में अपने पिता के भेड़ बकरियों को चलाता था। प्रभु ने उसके विनम्रता को, उसके मन को प्रभु ने देखा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, हमारे जीवन में विनम्रता बहुत जरूरी है। हालेलुया। जितना हम विनम्र होते जाएंगे उतना प्रभु हमारे जीवन में उपलब्धियों को लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपको सब कुछ देना चाहता है, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, हम लेते समय प्रभु से यह प्रार्थना करें कि प्रभु जो तू दे रहा है उसे स्वीकारने की योग्यता मुझे प्रदान कर। हालेलुया, हालेलुया। जो तू मुझे दे रहा है उसको संभालने की योग्यता, उसको संभालने के लिए विनम्रता तू मुझे प्रदान कर। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मन घमंड से भर जाए, मैं घमंड से चूर चूर हो जाऊं। बोलो परमेश्वर का धन्यवाद हो। विनम्रता मसीही जीवन में, आत्मिक जीवन में जरूरी है। तभी हम आत्मिक बातों में बढ़ेंगे, तभी हम ऊंचाई में बढ़ेंगे, तभी हम सफलताओं के ऊपर सफलताओं को हासिल करते जाएंगे। वरना हमारी सारी बातें क्या हो जाएंगी, एक जगह रुक जाएंगी। क्योंकि परमेश्वर घमंडियों से, घमंडियों को देखना नहीं चाहता है ना, वो उसका विरोध करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शाऊल शुरुआत के समय में बहुत ही हम्बल व्यक्ति है, बहुत ही नम्र व्यक्ति है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, शाऊल को परमेश्वर ने राजा बनाया। बोलिए, शाऊल को परमेश्वर ने राजा बनाया, शाऊल को परमेश्वर ने राजा बनाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब राजा शाऊल बन गया, राजा के ठाट बाट में जब शाऊल चलने लगा, तब कहीं ना कहीं गड़बड़ियां पैदा हो गई। क्या हुआ मालूम है? जब तक वो राजा नहीं था तब तक ठीक ठाक था। क्या था? ठीक ठाक था, हम्बल था, नम्र था, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला था, वो परमेश्वर के सेवक का देने के द्वारा आदर करने वाला था। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, हम एक सिचुएशन तक, एक समय तक इतने अपने आप को परमेश्वर के नजर में, परमेश्वर के समक्षता में हम अपने आप को रखते हैं कि हम आज्ञाओं का भी पालन करते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में भी बढ़ते हैं, ये वो सब है ना। हालेलुया। जब हम स्कूल में थे तो हमें अक्सर मॅडम बोलती थी ना की म्हणजे आता तुम्ही चांगले आहेत, मस्त येता क्लासमध्ये बसता, क्लास चांगला अटेंड करता, अभ्यास करताय ना, फक्त तुम्हाला शिंदो कुटू देऊ नका। काय म्हणते मॅडम? शिंदो कुटू देऊ नका, म्हणजे शिंदो कुटू देऊ नका त्याचा माझा अर्थ काय होता? मग तुम्ही शाळेमध्ये येऊन उन्हाळ्या करू नका, तुम्ही क्लासकडे लक्ष देणं बंद करू नका, आहे ना। कारण मग काय होतं, काय काय सुरुवातीला खूप चांगलं एकदम मॅडम, हो बेस्ट मॅडम, बेस्ट मॅडम, प्रेज द लॉर्ड।
बाद में पढ़ने वाला बच्चा क्या हो जाता है, फिर क्लास में पुराना हो जाता है ना, तो फिर वो क्या करता है, हाँ मस्ती करना शुरू करता है, क्लास में ध्यान नहीं देता है, बच्चों को मारता है, ऐसा वैसा, और फिर उसका प्रोग्रेस कब आता है, प्रोग्रेस कैसा होता है, धीरे धीरे डाउन होता है। आई बोलते हैं आगे लेकर मार्क कौन सा लेवल लेना बेटर लगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कारण लेकरांना काय म्हणते 2-3 वर्षानंतर सुरू होते, तो जास्त शाळेना झाला, हालेलुया। शाऊल जब राजा बना ही नहीं था तब तक उसका सब अच्छा था, और कुछ समय तक राजा बनने के बाद भी अच्छा था। बाद में धीरे 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 उसके अंदर उल्टा परिवर्तन आया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में परिवर्तन वचन के द्वारा सीधा आना चाहिए, उल्टा नहीं। कई बार क्या होता है मालूम है, उल्टा परिवर्तन आता है। उल्टा परिवर्तन वो परमेश्वर की ओर से होता ही नहीं है, उन्होंने खुद अपने आप को एडॉप्ट किया और वो परमेश्वर के विरोध में बलवा करने वाले बन गए। प्रियो, इन बातों से बचना है। शाऊल का जीवन ये हमारे लिए उत्तम एक उदाहरण है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की सफलता के मार्गों को खुद के द्वारा बंद करते हैं। शाऊल शुरुआत के समय में आज्ञाकारी है, परमेश्वर के भक्त का आदर करने वाला है, एक अच्छी सोच रखने वाला है, इसलिए तो परमेश्वर ने उसे राजा के रूप में नियुक्त किया। राजा क्या बना, उसके कुछ समय के बाद उसके जीवन में गड़बड़ियां पैदा हो गई। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों के जीवन में शादी होने के बाद होता है ना, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शादी के पहले हमारा अच्छा सुनता था, शादी होने के बाद क्या हो गया है, बिगड़ गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, आपको परमेश्वर ने उसके नाम से बुलाया है कि वो आपको आशीष करे, आपको सफल करे, आपको बढ़ाए, आपको ऊंचाई की ओर ले जाए, आपको स्थापित करे। परंतु प्रियो, हमारे जीवन में जब हम स्वयं के द्वारा उन गड़बड़ियों को आने देते हैं और जब हम सुधरते नहीं, तब वहां हमारे जीवन में विफलता के ऊपर विफलता, विफलता के ऊपर विफलता आना शुरू हो जाती है। शाऊल अपने जीवन में जरूर एक अच्छा राजा था, प्रभु ने उसे पहले राजा के रूप में इस्राएल के ऊपर नियुक्त किया। वो हम्बल था अपने जीवन में, शुरुआत के समय में वो परमेश्वर के भक्त का आदर करने वाला था, वो परमेश्वर का आदर करने वाला था, वो देने वाला था, वो आज्ञाकारी था। परंतु जैसे राजा बना, राजा बनने के बाद कुछ समय जैसा व्यतीत हो जाता है, बाद में धीरे 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 एक एक गड़बड़ियां पैदा हो जाती है शाऊल के जीवन में। उन गड़बड़ियों को, उन कमियों को हम देखेंगे ताकि वो कमियां हमारे जीवन में आत्मिक बढ़ोतरी के लिए रुकावट का कारण ना बने। हालेलुया। पहला शमूएल 10:8 क्या लिखा है, पढ़िए। हाँ, थोड़ा ऊंचा आवाज में पढ़ना और रिदम के साथ पढ़ना ताकि हम सुनते समय बहुत अच्छे से सुन सके ना। हाँ, पढ़िए पढ़िए, आप ही पढ़िए। हाँ, उसके पहले तुम गिलगाल को जाना और मैं होमबलि, मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊंगा और तू 7 दिन तक मेरी बात जोते रहना, तब मैं तेरे पास पहुंचकर तुझे बताऊंगा कि तुझको क्या करना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के सेवक ने, प्रभु के दास ने राजा शाऊल को कहा कि तू मुझसे पहले कहा जाना, गिलगाल को जाना, कहा जाना, गिलगाल को जाना। और उसे यहां पर काम सौंपा है, कौन सा, और मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास वहां पर आऊंगा, तू 7 दिन तक मेरी बाट जो होते रहना, मेरा क्या करना, इंतजार करना। बाद में आने के बाद मैं बताऊंगा कि क्या करना है। मेल बलि तो चढ़ाना है, परंतु क्या करना है, उधर जाकर मेरी बात जोना है, मेरा क्या करना है, इंतजार करना है। हालेलुया, हालेलुया। गिलगाल में क्या करना था, मेल बलि चढ़ाना था। परमेश्वर की सेवा यहां पर करने के लिए कहा गया है। मेल बलि, उस समय मेल बलि, होम बलि चढ़ाकर वो परमेश्वर का स्मरण करते थे, याद करते थे और इस प्रकार से वो परमेश्वर का गौरव करते थे। अब शाऊल को बताया गया कि तुझे क्या करना है, गिलगाल जाना है, मुझसे पहले जाना है और 7 दिनों तक वहां पर क्या करना है, इंतजार करना है। बोलिए, इंतजार करना है। हालेलुया। जो इंतजार नहीं करता वो गड़बड़ी करता है, जो इंतजार नहीं करता वो क्या करता है, गड़बड़ी करता है। उतावली करने वाला व्यक्ति क्या करता है, अक्सर क्या करता है, गड़बड़ी करता है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, इधर क्या हुआ। अब मेरे साथ आप वचन पढ़िए, 9वां वचन पढ़िए, 9वां वचन पढ़िए, क्या लिखा है। हाँ, 13 अध्याय के 9वें वचन को पहले आप 13 अध्याय का 8वां वचन पढ़िए, पहले 13 का 8 पढ़िए। वह शमूएल के ठहराए हुए समय 7 दिन तक बात जोता रहा। हाँ देखिए, परंतु क्या लिखा है, आगे पढ़िए। शमूएल जो परमेश्वर का नबी है, परमेश्वर का सेवक है, वो गिलगाल में अभी तक नहीं पहुंचा। आगे बढ़िए, क्या लिखा है। अब शाऊल को लगा कि अब तक शमूएल नहीं आया, परमेश्वर का सेवक नहीं आया, लोग इधर उधर क्या हो गए, जाने लगे। यार अभी तो शमूएल नहीं आया, अभी तो होम बलि नहीं चढ़ाई, तो लोग क्या करने लगे, इधर उधर
जाने लगे। अब आगे पढ़िए क्या लिखा है। तब शाऊल ने कहा, ओ यदि समय मेरे पास नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो राजा हूं, हो बड़ी और दिलबरी मेरे पास आओ, मैं चढ़ाऊंगा। क्या बोलता है, मैं चढ़ाऊंगा, मैं याजक का काम करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको घबराना नहीं, शमल नहीं तो क्या होगा, नहीं तो नहीं, मैं हूं ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे पढ़िए क्या लिखा है। हाँ 10वां पद, जो ही वह होमबलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि देखो होमबलि जैसे चढ़ाने लगा, चढ़ाते चढ़ाते अरे पासवान भी आ गया। हालेलुया। अरे होमबलि किसने चढ़ाया, शाऊल ने चढ़ाया। अरे होमबलि मेरे को चढ़ाना था ना, तूने क्यों चढ़ाया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर जो कहता है वो करना है। एक भी गड़बड़ी प्रभु को नहीं जमती है। बोलिए, गड़बड़ी प्रभु को जमती नहीं है, प्रभु पसंद नहीं करता है। लहान लेकराची गडबड चालून जाते है ना, पण मोठ्या माणसाची गडबड देवाला आवडत है ना। गडबड केली तर मग तिकडे देव मोठा घोटाळा करणार आहे ना, मग म्हणून का सांगितलं नाही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अरे बाबा काय झालं माहिती नाही, आपल्या मनाने करा ना, मग देवाचं ऐकू नका ना। देवाला काय बोलवलं माहिती पडलं नाही, कसं झालं काय झालं, सब मालूम था, जानबूझकर कर रही अपनी इच्छा से, है ना। शामुएल ने बताया शाऊल को कि मैं आऊंगा, मेरा क्या करना, इंतजार करना। इंतजार करने के चक्कर में ये क्या करता है, अरे कौन इंतजार करेगा, लोग इधर उधर जा रहे भाग रहे, सब मैं चढ़ा देता हूं। और जैसे बलिदान चढ़ाया गया वहां पर कौन पहुंचा, इसका पास्टर पहुंच गया, इसका पास्टर पहुंच गया। बाबा तूने कौन सा गड़बड़ी किया इधर, मैंने तुझे ठहरने के लिए बोला था ना, 2 दिन के लिए मैं क्या लेट आया, तूने अपना काम करना चालू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्या था मालूम है, गड़बड़ क्या होता है मालूम है, जब इजरायली लोगों ने देखा कि मूसा भी नहीं है और मूसा का परमेश्वर भी नहीं है, मूसा कहा गया था मालूम है, 40 दिन के लिए कहा गया था। तुम्हें बाइबल वाचत नका जाओ, तुम्हारा कहीं माहिती नहीं। कहा गया था मूसा पर्वत के ऊपर, सिय्योन पर्वत के ऊपर वो प्रार्थना कर रहा है, और जब इजरायलियों ने देखा कि परमेश्वर का सेवक मूसा हमारे बीच में नहीं है और मूसा का परमेश्वर भी हमारे बीच में नहीं है, तो इनके मन में गड़बड़ी पैदा हो गई ना। हालेलुया। गड़बड़ी क्या किया मालूम, उन्होंने आओ हम हमारे लिए अपना ईश्वर बनाए। अरे ईश्वर भी अपने हाथों के द्वारा बनाया जाता है। हालेलुया। गड़बड़ पैदा करने वाले लोग कुछ भी कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब ईश्वर कैसे बनाए, आओ हम मिस्र में से जो सोना लेकर आए थे उसे इकट्ठा करेंगे। हालेलुया। सारा सोना इकट्ठा किया, और प्रभु बोल रहा है सोना मेरे लिए इकट्ठा किया कि तुमने वो मूर्ति बनाने के लिए इकट्ठा किया। अब गड़बड़ी का आत्मा काम कर रहा है उधर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ा सोना आग में डाल देते हैं और उधर क्या बनता है, गाय का बछड़ा। तो बोलते आज से हमारा यही ईश्वर है, आज से हमारा। मूसा का परमेश्वर गया, जिसने मिस्र की बदमाशी से निकाला वो गया, अब नया नवेला ये बछड़ा उनका ईश्वर बन गया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर बोलता है मेरी जगह कोई और ले सकता है। जब मूसा आता, मूसा देखता है, अरे आपने क्या कर दिया, कौन सी गड़बड़ी आपने की, ये क्या आपने किया। वो बोलते हैं हमने हमारे लिए ईश्वर को बनाया। अरे यार आपने ऐसा नहीं करना था, आपने बहुत बड़ा परमेश्वर के हृदय को ठेस पहुंचाया है, आपने परमेश्वर के मन को दुखी किया है। अब प्रभु तुमको ही शासन करेगा, है ना। लिखा है कि जो इसके बाजू में है बछड़े के बाजू में, बछड़े के बाजू में खड़े हो जाओ, जो यहोवा परमेश्वर के बाजू में है वो मेरे पास आ जाओ। प्रभु अभी बताएगा कि कौन बचेगा और कौन जिएगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जब मूसा के बाजू में कुछ लोग आगे वो चाहते थे, उनको लगा यार गड़बड़ तो किया, पर मुझे किसके बाजू में जाना पड़ेगा, यहोवा परमेश्वर के बाजू में, मूसा के बाजू में जाना पड़ेगा। ये बछड़े के बाजू में रहेंगे, ये बहकाने वाले लोगों के बाजू में रहेंगे तो हमारी गड़बड़ हो जाएगी, और गड़बड़ हो गई। मूसा बोलता है ऐसा किया आप, ऐसा किया आपने, अब देखो मेरे यहोवा परमेश्वर की आग आएगी और जिस सामने तुम खड़े हो तुम्हारे साथ साथ वो बछड़ा भी क्या हो जाएगा, जलकर राख हो जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है कि उसी समय आग आई और बछड़ा और उस बछड़े के साथ जो लोग खड़े थे उस साइड में, वो सब के सब जलकर क्या हो गए, नाश हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो। परमेश्वर अनआज्ञाकारिता को किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करता है। वो आपको आकर्षित करता है, वो आपको जरूर चलाएगा, वो आपको जरूर आपको सामर्थ्य बनाएगा, परंतु अनआज्ञाकारिता को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राजा शाऊल ने खुद क्या किया, बलिदान चढ़ाया। इसका मतलब है कि वो खुद उस समय थोड़े समय के लिए परमानेंट नहीं, टेम्पररी क्या बन गया, याजक बन गया। आज की तारीख में पासवान बन गया, है क्या बन गया, पासवान बन गया। नहीं ये तो क्या होगा, मैं तो हूं यहाँ पर, मैं चलाऊंगा, मैं करूंगा। हालेलुया। कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है यहाँ पर, शाऊल बोल रहा है। और शाऊल कौन था, राजा था।
परमेश्वर बोलता है राजा के लिए मैंने नियुक्त किया है, तो राजा के रूप में काम करेगा। यदि मैंने याजक के रूप में किसी को नियुक्त किया है, वो व्यक्ति याजक का काम करेगा। वो मेरे लिए होम बलि चढ़ाएगा, वो मेरे लिए मेल बलि चढ़ाएगा। जिसके लिए अभिषेक किया है वो अपना काम करे। और यहां पर थोड़ा उल्टा हो गया, राजा का अभिषेक जिसके पास है वो याजक के अभिषेक में रहकर क्या कर रहा है, काम कर रहा है ना। अब आगे हम देखेंगे कि वहां पर क्या लिखा है। मेरे साथ पहला शमूएल 13:9 पढ़िए, क्या लिखा है। उसके बाद 9 और उसके बाद 10 पढ़िए। 13 अध्याय 9 और 10 पढ़िए। हाँ, तब शाऊल ने कहा होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। हाँ, जो ही वो होम बलि को चढ़ा चुका, क्या देता है कि शमूएल आ पहुंचा। हाँ, शाऊल क्या करने निकला, मिलने और नमस्कार करने को निकला। और आगे बढ़िए। शमूएल ने पूछा तूने क्या किया है। शाऊल ने कहा जब मैंने देखा कि इधर उधर हो चले हैं, तो ठहराए दिनों के भीतर नहीं आया, फलिस्ती मिकमाश में इकट्ठा हुए हैं, तब मैंने सोचा कि गिलगाल में भी फलिस्ती मुझ पर आ पड़ेंगे, और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की। अतः मैंने अपनी इच्छा न रहते देखो कितना एक्सक्यूज दे रहा है ना। मेरी इच्छा नहीं थी होम बलि चढ़ाने की, तो भी आप देरी से आए ना पास्टर साहब, इसलिए मैंने क्या किया, होम बलि चढ़ाया। समझ ली, गलती मेरी नहीं है, गलती किसकी है, तुम्हारी है। गलती किसकी है, तुम्हारी है कि तुम यहाँ पर देरी से आए, और देरी से आने के कारण क्या हो गया, लोग इधर उधर जाने लगे, और मुझे डर था कि फलिस्ती कहीं इधर ना आए और मेरे ऊपर हमला ना करे, इसके पहले मैं बलिदान चढ़ाया। हालेलुया। अब शमूएल ने क्या कहा, आगे पढ़िए। शमूएल ने क्या, 13 पद पढ़िए। शमूएल ने शाऊल से कहा तूने मूर्खता का काम किया है। बोलिए कि ये काम जो उसने किया है, क्या वो जाने में किया कि अनजाने में किया। हाँ, जाने में किया। और दिखा कैसे रहा है, जिसमें मैंने अनजाने में किया। परिस्थिति की ये मांग थी, है ना। प्रभु का सेवक बोलता है कि तूने क्या मूर्खता का काम किया, तुझे ये करना नहीं था, इसके लिए तुझे परमेश्वर ने चुना नहीं था, तुझे परमेश्वर ने राज्य करने के लिए, अपनी प्रजा को चलाने के लिए चुना था। हालेलुया। होम बलि मेल बलि चढ़ाने का काम तेरा नहीं है, वो काम याजक का है, वो काम सेवक का है। आगे बढ़िए, क्या लिखा है, 13 पद पढ़िए। शमूएल ने शाऊल से कहा तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। ऐसा करके तूने क्या किया है, यहोवा परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। आगे बढ़िए, देखिए आगे क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए। नहीं तो यहोवा तेरा राज्य स्थिर रखता। हाँ, परंतु क्या होगा, तूने आज्ञा को नहीं माना। यदि आज्ञा को मानता तो तेरा राज्य स्थिर रहता, परंतु तूने आज्ञा का उल्लंघन किया है, आज्ञा की अवहेलना की है, इसके चलते आगे लिखा है 14 पर। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है। हालेलुया। प्रभु के सेवक ने बोल दिया कि तूने क्या किया, आज्ञा का पालन नहीं किया। परमेश्वर तुझे चाहता तो ये राज्य तेरे लिए स्थिर करता, तेरे बाल बच्चे इसके बाद राजा बनते, परंतु तूने मेरी आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। इसके कारण परमेश्वर तेरे राज्य को क्या करने वाला है, तुझसे छीन लेने वाला है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमें सब कुछ देना चाहता है, वो हमें हमारे समय के अनुसार देता भी है, परंतु कई बार अनाज्ञाकारिता के कारण, विश्वास में आने के बावजूद भी हम खो देते हैं आशीषों को। क्यों? क्योंकि हम उसके जिम्मेदार हैं। हालेलुया। जिम्मेदार हम आपको मानते क्या? नहीं, हम किसी जिम्मेदार मानते हैं, औरों को मानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं। प्रभु मैं तो तेरी बहुत भक्ति कर रहा हूँ। अब यहाँ पर भी भक्ति करने जाके सो कर रहा है, उसने भी होम बलि चढ़ाई, उसने भी कहा कि प्रभु मैंने देखा कि सेवक आने के लिए डर है, तो भी मैंने क्या किया, अच्छा काम करने के लिए मैंने होम बलि और मेल बलि क्या किया, चढ़ाया। परंतु उसको वार्निंग दिया था कि होम बलि तुझे नहीं चढ़ाना है, सेवक आएगा चढ़ाएगा, तब तक क्या करना, इंतजार करना। क्या करना? हालेलुया। आम्ही काय म्हणतो, देवा ख्रिस्त होत नाही, कारण नाही वाट पाहणं होत नाही, आम्हाला आमच्या वेळेमध्ये पाहिजे। जर भेटत नसेल तर मग मी काय करतो, तुझ्या आज्ञेचं उल्लंघन करतो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि परमेश्वर के विरोध में जाकर करना चाहते हैं तो नुकसान किसको होगा, परमेश्वर को होगा। देवा क्या होगा, देवा आतापासून मी तुला सोडलं, देवा सोडणं काय काय प्रॉब्लेम नाही, जा सुंदर कर म्हणून। हालेलुया। तुझ्यासाठी खरी तर भेटली मला, म्हणून ती देव आहे ना, पण तू प्रेम करतो त्याने। वो शाऊल को भी प्रेम करता था, भले उसके राज्य को प्रभु ने छीना है ना,
पर वो और उसको स्थापित कर सकता था, परंतु राजा शाऊल की गलतियां धीरे धीरे क्या हो गई और बढ़ती। इस समय ही उसको पश्चाताप करने का अवसर प्रभु ने दिया था ना, उसे पश्चाताप करना था, परंतु गलतियों को सुधारा नहीं, उल्टी और दूसरी गलती की। मैं आपको और बताना चाहूंगा, आप मेरे साथ निकाले पहला शमूएल 15:2 पढ़िए इस आवाज में। सेनाओं का यहोवा योग देता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया। जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। आगे बढ़िए। अब परमेश्वर क्या कह रहा है, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार। अब ध्यान से सुनिए, परमेश्वर शाऊल को क्या कह रहा है, अमालेकियों को मार। आगे बढ़िए। और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता, कोमलता किए नष्ट कर। आगे क्या लिखा है, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पिता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा। परमेश्वर अमालेकियों के विषय में शाऊल को कह रहा है कि जब तू जाएगा युद्ध में तो अमालियों के साथ कोमलता का बर्ताव न करना, परंतु उनकी सारी चीजों को नष्ट करना। क्या बैल, क्या गाय, सब के सब क्या करना, नष्ट करना। किसी भी व्यक्ति के साथ कोमलता दिखाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अमालेकियों को तेरे हाथ में सौंप दिया है और इसलिए उन्हें तू क्या करना, नष्ट करना। और जब अमालेकियों के साथ लड़ने के लिए लोग जाते हैं, हमें पवित्र शास्त्रों में पढ़ने के लिए मिलता है कि ये क्या करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप मेरे साथ निकाले 9वां पद निकाले, 9वां पद। परंतु आगाम पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेलों और जो कुछ अच्छा था। परमेश्वर ने सबसे पहले क्या कहा था कि जब अमालेकियों से लड़ने के लिए तू जाएगा तो सारी चीजों को क्या करना, नष्ट करना। परंतु यहां पर लिखा है अच्छी चीजों को लेकर उन्होंने क्या किया, जो अच्छा था। आगे बढ़िए। उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें क्या न किया, नष्ट न किया। जो कुछ बिना काम का था, तुच्छ था, निकम्मा था, किसी भी काम का नहीं था, उसको उन्होंने क्या किया, नष्ट किया, सत्यानाश किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की कमांड, परमेश्वर की आज्ञा यहां पर शाऊल को क्या थी कि जब तू लड़ने के लिए जाएगा अमालियों की सारी चीजों को तू क्या करना, नष्ट करना। परंतु जो अच्छा था उन सारी चीजों को शाऊल जो है अपने लोगों के साथ वापस ले आता है ना। उसमें से गाय बैल है, मोटे पशु है, मेमने है, इन सारे पशुओं को अपने साथ क्या करता है, लेकर आता है। हालेलुया। तो गाय बैल भेड़ बकरियों की आवाज शमूएल को सुनाई दे रही है। आवाज कहां से है? अब हम यहां पर देखते हैं, मेरे साथ वचन को पढ़िए। 15वां पद पढ़िए, क्या लिखा है 15वां पद, 15 पद पढ़िए। शाऊल ने कहा वे तो अमालेकियों के यहां से आए हैं, अतः प्रजा के लोगों ने अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए छोड़ दिया है और बाकी सबको तो हमने क्या कर दिया, नाश कर दिया है। जब पूछा गया कि आवाज कहां से आई है, शाऊल कहता है कि ऐसी आवाज इसलिए है क्योंकि हमने अच्छी वस्तुओं को, भेड़ बकरियों को, मेमनों को हमने किसके लिए लाया, मेल बलि चढ़ाने के लिए, होम बलि चढ़ाने के लिए लाया। किसके, परमेश्वर के लिए। यहां पर एक शब्द इस्तेमाल किया है, तेरे परमेश्वर। अब शाऊल का परमेश्वर नहीं रहा, वो किसका परमेश्वर हो गया, शमूएल का परमेश्वर है, तेरे परमेश्वर। बलिदान चढ़ाने के लिए हम यहां पर ले आए। हालेलुया। तुरंत वहां पर शमूएल के द्वारा कहा गया, 22वां पद पढ़िए, 22वां पद पढ़िए, क्या लिखा है। शमूएल ने कहा क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से इतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। आगे बढ़िए। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और गाल लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। यहां पर हम देख सकते हैं कि सेकंड बहुत बड़ी गलती की। पहली गलती क्या थी कि वो खुद राजा होने के बावजूद भी याजक का काम करने लगा। दूसरी गलती है कि परमेश्वर ने जो कहा था नष्ट करने के लिए, उसने नष्ट नहीं किया, परमेश्वर की आज्ञा का उसने उल्लंघन किया। और यहाँ पर हमें पढ़ने के लिए मिलता है, परमेश्वर का सेवक बोलता है कि मेल बलि से भी बढ़कर, होम बलि से भी बढ़कर क्या है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। बोलिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना मेल बलि से बढ़कर है, होम बलि से भी बढ़कर है। प्रेज़ द लॉर्ड।
ये परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपके भेंट से बढ़कर ये सबसे बड़ी भेंट कौन सी है मालूम है? परमेश्वर की इच्छा का पालन करना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। कई बार हम इसमें मिस हो जाते हैं। शाऊल राजा इसमें मिस हो गया। तो पहले ऐसा था कि वो आज्ञाकारी था, पर जब राजा बन गया कुछ समय तक वो राजा के रूप में रहा, परंतु उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर गड़बड़ियां आई और वो अपने राजा के अभिषेक को धीरे धीरे खोता चला गया, अपने उस उपाधि को धीरे धीरे खोता चला गया। पहला रीजन है कि वो याजक के रूप में खड़ा होकर मेल चढ़ाने लगा। दूसरा है कि उसने परमेश्वर की आज्ञा का क्या किया? उल्लंघन किया। हालेलुया। और आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद इसने क्या करना था? यदि गलती किसी ने किया तो वो क्या करता है? हाँ, रिपेंट है ना, पश्चाताप करना। परंतु शाऊल ने तुरंत पश्चाताप नहीं किया, वो पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं था। आप देखिए मेरे साथ पढ़िए 15 वचन पढ़िए, वो वचन दोबारा पढ़िए, क्या लिखा है? हाँ, शाऊल ने कहा, थोड़ा ऊंचा आवाज में पढ़िए, वे तो अमालेकियों के यहां से आए हैं। अभी देखिए ध्यान से सुनिए, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है। अब यहां पर नाम किसका ले रहा है शाऊल? तेरे परमेश्वर। और किसका नाम ले रहा है मालूम है? किसने लाया ये सारी भेड़ बकरियों को परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए? प्रजा के लोगों ने। किसने लाया बलिदान चढ़ाने के लिए? प्रजा के लोगों ने, इस्राएली लोगों ने तो लाया। और किसके लिए? अच्छे मकसद के लिए लाया। कौन सा मकसद था? कि बलिदान चढ़ाया। हालेलुया। शाऊल ने क्या अपना नाम आगे दिया कि मैंने लाया? परंतु बाइबल में पढ़ते हैं कि शाऊल और प्रजा के लोगों ने अच्छी वस्तुओं को रख छोड़ा और वो अपने साथ ले आए। यहां पर शमूएल के साथ जब वो बात करता है तो अपने नाम को काट देता है, बोलता है कि प्रजा के लोगों ने ये वस्तुएं लाई। गलती करने के बाद क्या होता है मालूम है? हम अपनी गलतियों को छुपाते हैं और वो गलती किसी के सर पे क्या करते हैं? मर देते हैं ना। छोटेपन में क्या होता था? कोई बच्चा गलती करता था तो बोलता था है ना, पूरा साफ सुथरा करके मैंने नहीं किया, इसने किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। शाऊल राजा तो वैसे ही कर रहा है कि मैंने थोड़ी किया ऐसा, मैं सारी वस्तुओं को मैं नहीं लाया, प्रजा के लोग। और प्रजा के लोगों के मन में यह था कि यहोवा परमेश्वर के लिए क्या कर रहा है? तो प्रभु का सेवक बोलता है बलि चढ़ाने से अच्छा आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते। परमेश्वर की आज्ञा यह थी कि सारी वस्तुओं को क्या करना? नाश करना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसने क्या करना था? तुरंत परमेश्वर के सामने जाकर पश्चाताप करना था, है ना। परंतु शाऊल ने क्या नहीं किया? पश्चाताप। हालेलुया। ऐसा कहा जाता है उल्टा चोर कोतवाल को क्या करे? है ना। मैंने नहीं किया, ये तो प्रजा के लोगों ने किया। हालेलुया। जब आप गलत होते हो तो स्वीकार करें उन गलतियों को, तुरंत परमेश्वर के सामने जाए और उन्हें स्वीकार करते हुए परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें। उन्हें दूसरों के ऊपर सौंप न दे कि ये इसके कारण हुआ था। जब हमारे जीवन में नुकसान होता है हम उस नुकसान को लेकर हम अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानते, हम औरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। हालेलुया। प्रभु हमें ज्ञान दे, प्रभु हमारे मन को खोले, प्रभु में सामर्थ्य दे कि हम पश्चाताप के हृदय के साथ परमेश्वर के सम्मुख आए। यदि प्रियो हमने जाने अनजाने में परमेश्वर की आज्ञाओं को टाला है, यदि हम परमेश्वर के हो उसके आदर को छोड़कर हमने उसका अनादर किया है, तो प्रियो परमेश्वर के सम्मुख हमें आना है। कई बार हमारे जीवन में हम जानबूझकर करते हैं ये सोचकर कि प्रभु हमारे ऊपर दया करने वाला और कृपा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। नए नियम के लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात है। हम बोलते हैं कि ये व्यवस्था का समय नहीं है, ये कौन सा समय है? ये अनुग्रह का समय है। यदि पाप भी करें तो प्रभु हमारे ऊपर दंड नहीं लाता। परंतु परमेश्वर के सेवक पौलुस ने कहा है कि यदि अनुग्रह का समय है और तुम्हारे ऊपर अनुग्रह हुआ है तो क्या हम पाप के ऊपर पाप करें, अर्थात क्या हम परमेश्वर के विरोध में जाकर काम करें? नहीं प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपको और मुझको परमेश्वर ने आज्ञाकारी बनने के लिए बुलाया है। हालेलुया। बोलिए परमेश्वर ने आज्ञाकारी बनने के लिए बुलाया है, ज्योति की संतान होने के लिए बुलाया है, ताकि मैं अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट करूं, परमेश्वर का गौरव करूं। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, जब आप ये वचन सुन रहे हैं और यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर दोबारा आपको खड़ा करे, दोबारा आपको तैयार करे, तो आप अपने मनों में पश्चाताप करें यदि आपने कुछ गलत किया है। और कई बार जब गलत होता है ना हमारे जीवन में तो हम उसे स्वीकार नहीं करते। कोई बताएगा तो भी हम स्वीकार नहीं करते। शामिल उसको बता रहा है कि तूने गलत किया, तो भी बोलता है मैंने कहा गलत किया, प्रजा के लोग को ही लेके आए, मैंने खुद लाया। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का सेवक, अभिषिक्त सेवक उसे बता रहा है कि तेरा गलत नहीं है। ये बोलता मैंने थोड़ी गलत किया, मैं तो हमको चढ़ाने के लिए बात है। और आगे कहता है परमेश्वर का सेवक कि मेल बलि और होम बलि चढ़ाने से भी बेहतर है परमेश्वर की आज्ञाओं को माना जाए। हालेलुया। हालेलुया। मेरा और आपका जीवन कैसा है? मेरा और आपका जीवन कैसा है? आज आपको मुझको सोचना और विचार करना है कि क्या मैं प्रभु के प्रति आज्ञाकारी हूँ, क्या मैं उसके वचन के प्रति आज्ञाकारी हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आपको यदि वास्तविक प्रभु का आशीर्वादी जीवन, मसीह जीवन जीना है तो आपको और मुझको प्रभु के प्रति आज्ञाकारी होना जरूरी है।
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको लगता है कि मैं अपनी मर्जी के अनुसार जीवन जीऊंगा, तो आप प्रभु को छोड़ के आप कहीं भी चले जाएं। हालेलुया, आपको टाटा बाय बाय। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या मतलब है? अनाज्ञाकारिता होकर, अनाज्ञाकारिता का जीवन जीकर चर्च में आ रहे, प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ सब कुछ करे, उल्टा सीधा करे, और तो भी बोलते हैं प्रभु ने मेरा अच्छा नहीं किया, मैं प्रार्थना करो। अरे हालेलुया, उल्टा सीधा करने के बाद कौन आशीषित होगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, उल्टा सीधा करने वाले लोग क्या आशीषित होंगे? बाइबल में लिखा है कि उसकी नजरें कहां टिकी होती है? धर्मियों के ऊपर टिकी होती है। धर्म इसका अर्थ है परमेश्वर के नजर में सीधा। हालेलुया। इवन तो देखा जा रहा है कि सब आरे तेरे हैं। हालेलुया। प्रभु ने आरे तेरे को मैं कब तक आशीष नहीं दूंगा जब तक वो सीधे नहीं होंगे, अब तक धर्मी नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कब तक आड़े और तिरछे रहेंगे? यीशु के आगमन तक। हालेलुया। बाळासाहेब आशीर्वादाचा संदेश द्या ना, काय हा संदेश सांगा द्यावा तुम्हाला। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो तबीयत ठीक करने के लिए कड़वी दवा तो पीना ही पड़ेगा ना हमें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप जब काढ़ा का अंगातून क्या करते हैं तो पीना पड़ेगा, वो संदेश भी वैसे ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। आड़े टेढ़े को प्रभु आशीषित करेगा कि सीधे मन वालों को आशीषित करेगा? हालेलुया। और सीधा मन नहीं हो रहा, इसका मतलब है सीधा मन करना पड़ेगा। और आप सुनने के बाद भी नहीं कर रहे तो इसका मतलब क्या है? हालेलुया। इसका मतलब है कि आप टाइम पास कर रहे हैं प्रभु की संगति में। प्रभु मैं सुधरने के लिए तैयार नहीं हूं, पर तू मेरे को आशीषित करना। हालेलुया। मैं बीड़ी छोड़ूंगा नहीं, तू मुझे आशीषित करना। हालेलुया। प्रभु बोलता है जब तक बीड़ी नहीं छोड़ेगा तब तक आशीष भी नहीं आएंगे, क्योंकि शापित चीज को तू अपने साथ में लेके चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप आशीषित नहीं होंगे, आप ही स्वयं कारण है। मैं आशीषित हूं, इसका मतलब है मेरे जीवन में प्रभु ने रखा है। आप भी आशीषित होंगे, आपके जीवन में प्रभु ने रखा है। आप आशीषित नहीं होंगे, इसका मतलब है स्वयं आप उसके लिए क्या है? पात्र है। बाइबल में लिखा है कि यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा, जो तू करेगा वो आशीषित होगा। तेरे आने जाने में प्रभु तेरी क्या करेगा? मदद करेगा। आशीषित वो है जो उसकी आज्ञा को मानता है। अनाज्ञाकारिता करने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता है प्रभु तेरी आशीष मेरे जीवन के लिए है। प्रभु का पहले ठीक कर, बाद में आशीष। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग यदि वचन सुनने के बाद ठीक करना चाहते हैं? हाँ, यदि आप ठीक करना चाहते हैं, निश्चित प्रयोग आशीष का द्वार आपके लिए खुला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शाऊल ने अपने आप को ठीक नहीं किया, शाऊल ने अपने आप को परिवर्तित नहीं किया, उसको परमेश्वर ने दोबारा अवसर दिया कि वो परमेश्वर के सामने जाकर पश्चाताप करे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो उल्टा क्या बोलता है? लोगों ने, प्रजा के लोगों ने ये सारी वस्तुएं लाई है, मैंने नहीं लाया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। यदि प्रभु मुझे आपको किसी चीज को लेकर स्ट्राइक कर रहा है, मुझे प्रभु और आपको प्रभु यदि किसी बात को लेकर अब अनाज्ञाकारिता को लेकर प्रभु बात कर रहा है, तो आज आपको मुझको प्रभु के सामने प्रार्थना है कि प्रभु मैं उन बातों को छोड़ना चाहता हूँ, मैं उन बातों को त्यागना चाहता हूँ। कितने लोग प्रभु के द्वारा उसके संपूर्ण आशीषों से भरपूर होना चाहते हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पर आपको एक काम करना है, यदि आपने अनाज्ञाकारिता को अभी तक नहीं छोड़ा है तो आज आपको छोड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक नहीं छूटेगा तब तक नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हॉल टिकट जब तक नहीं आएगा एग्जाम में आप बैठ नहीं पाएंगे। हालेलुया। आप जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं, है ना? बोलेगा शैतान, बोलेगा मैं हूं ना, तब तक शैतान क्या बोलेगा? मैं हूं ना। अनाज्ञाकारिता करते रहना। जब अनाज्ञाकारिता की, बाइबल में लिखा है परमेश्वर की ओर से उसे परेशान करने के लिए कौन भेजा गया? कौन भेजा गया मालूम है? शाऊल के ऊपर कौन था मालूम है? परेशान करने के लिए परमेश्वर ने उसके ऊपर क्या भेजा था मालूम है? बाइबल वाचन करो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दुरात्मा भेजा था। और दुरात्मा कौन निकालता था मालूम है? दाऊद जाकर अपने सुरंगी बजाते रहो, क्या करता, गीत गाकर वो दुरात्मा निकल जाती, फिर से दुरात्मा आती है ना। ये समझ नहीं रहा है ये दुरात्मा आती है क्यों जाती है? दाऊद बजाता है और दुरात्मा निकल जाती है। दाऊद जैसे जाता है फिर से दाऊद शाऊल के अंदर आता है, क्योंकि शाऊल के अंदर रेवलेशन क्या मालूम है? शाऊल ने पश्चाताप नहीं किया। शाऊल बदलना नहीं चाहता था, शाऊल परमेश्वर की ओर मुड़ना नहीं चाहता था। परमेश्वर बार बार संकेत दे रहा है कि आपके जीवन की परेशानी बार बार आपके जीवन में इसलिए है क्योंकि आपने अपना मुंह जो है परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ा है। जिस दिन आप परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे, जिस दिन आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, जिस दिन आप परमेश्वर की इच्छा को समझेंगे, प्रभु का धन्यवाद हो, आपकी समस्या का समाधान उसी क्षण से शुरू हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शाऊल को समझ में नहीं आ रहा है, परमेश्वर संकेत दे रहा है कि अभिषेक अब नहीं है, अब दुरात्मा उसको परेशान कर रही है, तो भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसे अपने जीवित परमेश्वर के सम्मुख जाना है, अपने परमेश्वर के सामने घूमने टीकते हैं, अपने परमेश्वर के सामने रहना है, अपने परमेश्वर के पाप की क्षमा मांगी है और कहना कि जो कुछ मैंने किया है उसको क्षमा कर, मुझे नया जीवन दे। हालेलुया, हालेलुया। ये उस शाऊल की बात है जिस शाऊल को परमेश्वर ने राजा के रूप में नियुक्त किया, बड़े सियासत की ऊपर उन्होंने इसे खा दिया। वो ये राजा शाऊल जो है अपने पाप के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण, अपने घमंड के कारण प्रतिदिन नीचे और नीचे आता चला गया, परंतु उसने प्रभु की ओर गौर नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। उसे जरूरी था कि वो तुरंत पश्चाताप करे, उसे जरूरी था कि परमेश्वर के करीब आए और परमेश्वर को क्षमा मांगे। प्रभु उसे क्षमा कर सकता था। हालेलुया,
हालेलुया। कई बार ऊंचाई हमें अंधा बनाती है, घमंड हमें अंधा बनाता है, अनाजागरिता हमें अंधा बनाती है, जिससे हम परमेश्वर की ओर करीब आना छोड़कर हम और भी ज्यादा परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। और शैतान यही तो विश्वासियों के जीवन में, आपके और मेरे जीवन में चाहता है। इसलिए प्रियो, जब परमेश्वर का वचन आप सुनते हैं, आप कभी भी परमेश्वर के वचन को टाले मत। कई बार हम परमेश्वर के वचन को इग्नोर करते हैं। जो परमेश्वर करना चाहता है उसके तरफ हम ध्यान नहीं देते। जो परमेश्वर हमसे अलग करना चाहते हैं उन चीजों को अलग नहीं कर पाते। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी में पछतावा किसको करना पड़ेगा? क्या परमेश्वर करेगा कि आप करेंगे? हालेलुया। कौन करेंगे पछतावा? पछतावा किसको होगा? प्रभु को पछतावा नहीं है। प्रभु ने जो भी बनाया वो अद्भुत बनाया था, है ना? पर हम कई बार हमारी अकड़ के कारण प्रभु की ओर नहीं मुड़ पाते। हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूं, अकड़ता कौन है? अकड़ता कौन है? मुर्दा। जिंदा तो क्या है? झूठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको प्रभु के सामने झुकना है। यदि कोई गलतियां प्रभु आपको बता रहा है, प्रार्थना के समय आपको आपके जीवन की अनाज्ञाकारिता का पाप आपको यदि बताएगा, तो आप क्या करेंगे? क्या हम और भी समय लगाएंगे कि प्रभु आज नहीं, मैं कल पश्चाताप करूंगा, नहीं कल नहीं, मैं परसों पश्चाताप करूंगा, नहीं प्रभु 1 महीने के बाद पश्चाताप करूंगा। हालेलुया। अब तक मैं क्या करूंगा? पूरे पाप कर लूंगा। जैसा कि दारू वाले को पूछे कि कब से आप दारू छोड़ेंगे, वो बोलता है 1 महीने के बाद छोड़ूंगा, पक्का पक्का प्रॉमिस है। हालेलुया। तब तक 1 महीने क्या करेगा? और दारू पीएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे हमारे जीवन के साथ है, यदि आज गलतियों को नहीं सुधारेंगे तो क्या कल हम सुधारेंगे? कल नहीं तो परसों सुधारेंगे। प्रियो, वो दिन कभी नहीं आएगा। यदि परमेश्वर आज ही आपके हृदय के साथ, मेरे हृदय के साथ बात कर रहा है, उस समय यही है प्रभु की ओर मुड़ने का। हालेलुया, हालेलुया। निनवे के शहर के लोगों ने जब सुना कि परमेश्वर उनको नाश करने वाला है उनके पापों के कारण, बाइबल कहती है कि पूरा निनवे शहर रात में बैठा और मौज के साथ वो परमेश्वर के साथ पश्चाताप करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। और जब उन्होंने पश्चाताप किया, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा को भी बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, पश्चाताप की प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा को भी बदल देती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु शाऊल ने पश्चाताप नहीं किया। शाऊल पश्चाताप करना नहीं चाहता था, परंतु हमारे सामने शाऊल का उदाहरण है। हम कभी भी अपने जीवन में जब हम गलतियों को करते हैं, हम उसे स्वीकार करें। हम उन गलतियों को दूसरे के सिर हम उसे ना रखें, परंतु स्वीकार करते हुए हम परमेश्वर के सम्मुख जाएं, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। पश्चाताप करना तो छोड़ दो, ये और भी सारी गलतियां करने लगा। याजकों के वध करने लगा। 85 ऐसे याजक थे जिनको इसने क्या किया? मार डाला। हालेलुया। पश्चाताप करना छोड़ और गलतियों में आगे बढ़ रहा है ना, और आगे बढ़ रहा है। अंत में पश्चाताप भी किया, तो कैसा पश्चाताप किया? बाइबल कहती है कि उसने झूठा आंसू बहाने वाला पश्चाताप किया। कैसे? झूठा आंसू निकाले। निकाल सकते? पहला शमूएल 24:4। पहला शमूएल 24:4 क्या लिखा है? 24:4 ऊंची आवाज में पढ़ो। हाँ, तब दाऊद के जनों ने उसे कहा, सुन आज वही दिन है। हाँ, 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 हाँ। आगे बढ़िए ना 5 पर। इसके बाद दाऊद शाऊल की बाकी की छोर काटने से पछताया। पछता किसको होने लगा? दाऊद को। हाँ, आगे बढ़िए। हाँ, हालेलुया। देखिए, दाऊद कितना विनम्र है। उसने दाऊद के पीछे कौन लगा है? शाऊल लगा। शाऊल लगा। क्यों लगा? क्योंकि दाऊद को राजा के रूप में अभिषेक किया गया। अब शाऊल को लगने लगा कि मेरे बाद कौन राजा होने वाला है? दाऊद राजा होने। तो दाऊद को मारा जाए, उसको नष्ट किया जाए, इसलिए बार बार उसके पीछे वो अपने सैनिकों को लगाता है, उसको नष्ट करने की कोशिश करता है। एक समय आता है कि दाऊद क्या करता है? उसके पास जाता है और उसके कपड़े का एक टुकड़ा निकाल कर दिखाता है कि देख कि मेरे परमेश्वर ने मेरे हाथ से मुझे क्या किया? बचाया है। यदि मैं चाहूं तो मुझे मार सकता था, परंतु मैंने नहीं मारा, क्योंकि मैं अभिषेक का क्या करता हूं? आदर करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। जब ये सारी घटना देखी तो हम देख सकते हैं। आप 16वां पद पढ़िए। 16। जब दाऊद शाऊल से ये बात कह चुका, तब शाऊल ने कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या यह तेरा बोल है? आप देखो, शाऊल अब चिल्लाकर क्या करने लगा? रोने लगा। शाऊल क्या कर रहा है? रो रहा है ना। उसको मानो जैसा लग रहा है कि पश्चाताप हो रहा है। क्या हो रहा है? पश्चाताप हो रहा है कि मैं यार दाऊद के पीछे लगा हूं, दाऊद को मैं मारना चाहता हूं, पर दाऊद ने चांस मिलने के बाद भी मुझे मारा नहीं। वो मार सकता था, है ना। और उसने क्या बताया? क्या बताकर? वो कपड़ा काट के बताया, देखो मैंने तेरे शरीर के कपड़े के हिस्से को काट कर मैं लाया, मैं तुझे मार सकता था, परंतु मैंने नहीं मारा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अभिषिक्त मेरे द्वारा नाश हो ना। परंतु ये चीज देखने के बाद शाऊल जो रोने लगा। आगे क्या लिखा है? 17वां पद।
फिर उसने दाऊद से कहा, दाऊद से क्या कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है, तूने तो मेरे साथ भलाई की है। हालेलुया। अब कितना विनम्रता के साथ बोलने लगा। जो शाऊल दाऊद को मारना चाहता है, मारने के फिराक में है, उसके पीछे अपने सैनिकों को लगा रहा है, वो शाऊल क्या बोलता है, रोकर, यार मैंने तेरे विरुद्ध में क्या किया, तू तो अच्छा परमेश्वर का धर्मी जन है। प्रेज़ द लॉर्ड। मानो ये व्यक्ति क्या हो गया, बदल गया। क्या लगा, बदल गया है। आपण म्हणतो ना, आता बदलला म्हणजे घरचा माणूस पश्चाताप झाला म्हणते, बरं आमच्या मी कधी दारू पिणार नाही, है ना, मग बाईला वाटते आता या बा चांगले राहा, चांगले राहा, चांगले राहा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपण सांगतो आता माणूस बदलला आहे ना, 1 महिना झाला, 2 महिने झाला, भाला त्याच्यावर बदल हो गया तुम्ही। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे बहुत सारे लोग हैं अलग अलग स्वभाव के, ऐसा वो दिखाते हैं कि मैं बदल गया, अभी मैं गलती नहीं करूंगा, मैंने फूट डाली थी, मैंने निंदा की थी, मैंने गलत किया था, मैंने दो परिवारों के बीच में झगड़ा लगाया था, अब मुझे एहसास हुआ, मुझे गलती का एहसास हुआ कि मैंने क्या किया, गलत किया। हालेलुया। हालेलुया। यदि वो पश्चाताप खराब पश्चाताप नहीं है प्रियो, तो वो दोबारा वही चीज करेगा जो उसने पहले किया था। हालेलुया। यदि आप खराब पश्चाताप करते हैं तो आप गलतियों को दोहराते नहीं है, और यदि आप झूठा पश्चाताप करते हैं, दिखाई देने वाला पश्चाताप करते हैं, आप मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला ही पश्चाताप करते हैं, तो वही दोहराएंगे जो आपने ऑलरेडी किया था। ये दाऊद के सामने रोता है, चिल्लाता है, अरे यार दाऊद ने मेरे साथ क्या किया, तू तो छोटा बच्चा है, तू तो परमेश्वर का धर्मी जन है। दाऊद को भी लगा कि यार शाऊल अब क्या हो गया, शाऊल अब क्या हो गया, बदल गया है। हालेलुया। पर शाऊल बदल गया था क्या, शाऊल बदलने वाला नहीं था। 22 पढ़िए, 22। हाँ हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परंतु हम देख सकते हैं कि अब मैटर क्या हो गया है, सॉल्व हो गया, ऐसा लगता है ना कि अब शाऊल को एहसास हो गया कि वो गलत कर रहा था, वो दाऊद को मारने वाला था, है ना, और अभी शाऊल को पता चला कि ये गलत है करके, ना। परंतु अब आगे अध्याय में पढ़िए 26 का पहला वचन, 26 का पहला वचन पढ़िए। फिर जिब्बी लोग हाँ गिबा के शाऊल के पास जाकर कहने लगे, हाँ हाँ हाँ, जब उसे पता चला कि वो पहाड़ी के पीछे छिपा है, अब आगे दूसरा वचन पढ़िए, दूसरे वचन में क्या लिखा है, तब शाऊल उठकर इस्राएल के 3000 छात्र योद्धा के सब लिए हुए गया, ताकि दाऊद का जीव के जंगल में क्या करे, खौफ करे, उसे ढूंढे और उसे क्या करे। अरे ये तो कुछ समय पहले दाऊद के सामने रोने लगा, बोलने लगा, तू छोटा बच्चा है, परमेश्वर का धर्मी जन है, अब सब अच्छा हो गया, अब मेरे विरोध में नहीं हो। अब 26वें अध्याय में आते और पढ़ने के मिलता है 3000 योद्धाओं को लेकर जंगल में दाऊद को ढूंढने के लिए जाता है, ताकि उसको क्या करे। तो ये पश्चाताप कौन सा पश्चाताप था? हालेलुया। हालेलुया। उसको मार गिराने की जो साजिश लगी थी, जब उसमें विफल हो गया, वो पश्चाताप करने लगा दाऊद के सामने, परमेश्वर के सामने। परंतु जब उसे फिर से अवसर मिला, बाइबल में लिखा है कि 3000 लोग साथ में जाते हैं, दाऊद का वो पीछा करना चाहता है, उसे ढूंढना चाहता है, उसे नाश करना चाहता है। हालेलुया। वो पीछे जो पश्चाताप किया था, कि वो पश्चाताप क्या वास्तविक पश्चाताप था? गलत पश्चाताप जो है, झूठा पश्चाताप जो है, मनुष्य के जीवन में गलतियों को सुधारता नहीं है। जब रियल पश्चाताप हम करते हैं, हम अपने गलतियों से बाहर जाते हैं और हम परमेश्वर के लिए वो काम करते हैं जो परमेश्वर हमारे कामों के द्वारा क्या हो जाए, आनंदित हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसने याजक का रोल किया, इसने अनाज्ञाकारिता की, समय पर पश्चाताप नहीं किया, पश्चाताप भी किया तो कैसा पश्चाताप किया, झूठा पश्चाताप किया, जिसके चलते परमेश्वर ने अपना राज्य शाऊल के हाथ से उसके बाद निकालकर दाऊद के हाथ में दे दिया। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे जीवन में प्रभु हम्बलनेस को देखना चाहता है, हमारे जीवन में परमेश्वर आज्ञाकारिता को देखना चाहता है। यदि प्रियो ये चीजें हम खोते हैं तो प्रियो हमें तुरंत परमेश्वर के सामने आकर पश्चाताप करना है, ताकि हम प्रभु के उपस्थिति में जो आशीष परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है उन आशीषों का अनुभव करें, उसके संगति में हम बढ़ते चले जाएं, उसके उपस्थिति में हम आनंद करें। परमेश्वर का धन्यवाद। दाऊद के जीवन में भी दाऊद ने पाप किया, परंतु दाऊद अपने आप को संभाल सका तब जब उसने परमेश्वर की ओर मुड़कर पश्चाताप किया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आपको और मुझको परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बनना है। यदि जाने अनजाने में हमने यदि गुनाह किए हैं, यदि हमने अनाज्ञाकारिता की है, तो हम प्रभु के सामने कह सकते हैं कि प्रभु हमें क्षमा कर, और प्रभु हमें तेरे बेटे होने के नाते तेरी उपस्थिति में चलने के लिए सहायता कर। हालेलुया। प्रभु फिर से हमारे जीवन में उसकी आशीषों को जोड़ना चाहता है, फिर से वो हमारे जीवन में उसकी चंगाई को रखना चाहता है, फिर से वो हमारे जीवन में उसकी समृद्धि को रखना चाहता है। हालेलुया। और हम प्रभु की ओर मुड़े, प्रभु की ओर देखें, आज प्रभु के सामने झुकने देकर और कहे कि प्रभु मैं अनाज्ञाकारिता का यदि पाप मैं करता हूं तो प्रभु मैं क्षमा मांगता हूं। मैं आपके रूप में प्रभु आपके प्रति आज्ञाकारी बनना चाहता हूं, मैं आपके लिए आपका बेटा बनकर आपकी संगति में चलना चाहता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। शाऊल के अच्छे चरित्र को हमें लेना है,
और उनके गलतियों को अपने जीवन में कभी रिपीट नहीं करना है। हालेलुया, उसे दोहराना नहीं है या उसे अपने जीवन में होने नहीं देना है। हम हम्बल बनेंगे प्रभु के लिए, हम आज्ञाकारी बनेंगे प्रभु के लिए, हम देने वाले बनेंगे प्रभु के लिए। हालेलुया, आइए अपने स्थानों के ऊपर खड़े हो जाएं।